के 20 मिनट गालबन या 25 मिनट पर फ़ोन किया यहाँ पर बाहर साथी को कि यार मैंने आना है दुआ के लिए, तो क्या करूँ। तो भाई कहने लगे कि थोड़ी देर ठहर के आए, मेरा प्रोग्राम था कल आने का। अच्छा, वो बस ऐसा हुआ कि थोड़ी देर ठहरने के चक्कर में 3:30 बजे मैं सोया, जब आँख खुली तो 4:20 हो चुके थे। जो दुआ का टाइम था वो निकल गया। बस वो 1 घंटा सवा घंटा जो मैं लेटा, बस वही लेटा। सारा दिन चल सारा दिन काम अपने मामलात में लगे रहे। अब वो नींद की हालत में फिर कुरान एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसका लफ्ज़ तब्दील हो जाए तो फिर सुनने वाला तो सुन के अमल करना शुरू कर देगा, सारा गुनाह उसके खाते में चला जाएगा। अब सोचे कितना मुश्किल काम है इसको, फिर इसको याद करना। अच्छा, याद करके फिर मैं खाना नहीं अभी खा रहा था, सिर्फ 2 गिलास पानी पी के मैंने रोज़ा खोल लिया। अगर खाना खा लूँगा तो नींद आएगी, फिर पढ़ा नहीं जाएगा। तो अगर आप इतनी मेहनत के बावजूद अगर सुनेंगे नहीं तो फिर फायदा नहीं मेहनत करने का। ये नहीं बताना चाह रहा कि अच्छा हो, सब ने ऐसे किया होगा, थोड़ा थोड़ा खा लिया होगा, लेकिन गुजारिश करने का मतलब यह है कि बात को आज मैं महसूस करूं कि थोड़ा माहौल ख़राब है। जो रूहानियत थी ना, आज उसमें कमी है। तवज्जो कायम होनी चाहिए। सुने आयत का तर्जमा सुने। रहमान के सामने यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने मुंतखब करदा बंदों के अलावा कोई ना बोल सकेगा। अब तर्जमा गौर से सुने। कोई ना बोल सकेगा बजज़ा उसके जिसको रहमान ने इज़्न दिया और ठीक बात करे। यानी अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरे सामने क़यामत वाले दिन हर किसी की जुर्रत नहीं होगी बोलने की, जिसको मैंने इजाज़त दी होगी वही बोलेगा। अब गौर से सुने जरा। बरोदे क़यामत अल्लाह ताला के जलाल का ये आलम होगा कि सब चुप दम बखुद, किसी में लब हिलाने की भी हिम्मत ना होगी। अलबत्ता वो लोग जिनको इज़्न गोयाई मिलेगा, बोलने की ताकत मिलेगी, वो अपने रब के हुजूर में अपनी गुजारिशात और अपनी इल्तिजाएं पेश कर रहे होंगे। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अपनी सही हदीस शिफात बड़ी तफसील से दर्ज की है, जिसका खुलासा ये है काफ़ी अरसा सब लोग खामोशी से सर झुकाए खड़े रहेंगे और पसीनों में शराबूर होंगे। कोई टुकनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक पसीने में डूबा होगा। आखिरकार सब के सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर शफाअत के लिए दरख्वास्त करेंगे, अपनी माजूरी बयान करेंगे। मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम के पास होंगे, लेकिन नाउमीद होकर लौट आएंगे। सुने, क़यामत वाला दिन होगा, सारे चुपचाप होंगे खौफ के मारे, किसी की जुर्रत नहीं होगी अल्लाह के सामने बोले। जो लोग अफसरों के पास जाने वाले ना, अफसरों के पास, वो समझते हैं कि किसी के सामने जाके बोलना कितना मुश्किल होता है। अफसर के सामने मुंह से ज़बान ही बोले नहीं जाता, जी 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 सर, जी जी जी, ऐसे होते हैं। कोई अपने बॉस के सामने, अपने मालिक फैक्ट्री के सामने उसका बोलना बड़ा मुश्किल होता है, तो जो खालिक के कायनात उसके सामने बोलना कितना मुश्किल होगा। उस वक्त खौफ का ये आलम होगा। कोई बंदे अपने घुटनों तक, ये जिन पंजाबी का नहीं ना गिट्टे, कोई अपने यहाँ पर टुकनों यानी ये घुटनों तक, जिसे कहते हैं ना गोडे, इधर तक, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक अपने पसीने में खुद ही डूबे होंगे। अल्लाह, पसीने में खुद ही दूर डूबे होंगे, ये गर्दन तक। फिर सारे मिल के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे आदम आज हमारी शफाअत कर दे। जो अबुल बशर, सारी रूह जमीन के इंसानों के बाप, सारे उनके पास जाके कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम आप तो सारे इंसानों के बाप हो, आज हमारी आप शफाअत करें। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं आज के दिन के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं आज के दिन के लिए बिल्कुल बेबस हूं। अल्लाह, बारी बारी सारे लोग दिख, जैसे कहते हैं दिक्के दर बदर दिक्के खाते, कभी किसी अंबिया अलैहिस्सलाम में से किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, सबके पास जाएंगे। सारे एक ही सवाल करेंगे, भाई आज के दिन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आज हमें इज़्न नहीं है।
फिर आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। अल्लाह, किन के पास जाएंगे? मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। जब जाएंगे तो आप जवाब देंगे कि मैं खुद शफाअत की जुर्रत नहीं कर सकता। ईसा अलैहिस्सलाम के पास। किन के पास जाएंगे? मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं आज शफाअत की जुर्रत नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं तुम्हें एक ऐसी हस्ती का पता देता हूं जिसके पास से कोई नामुराद नहीं लौटता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मैं तुम्हें ऐसी जात के पास भेजता हूं जिसे नाउमीद को खाली आया ही नहीं। वो सबको, वो सारे के सारे लोग 120 सफ़े होंगी। कितनी सफ़े होंगी? 120 सफ़े। और ये सफ़ों का अंदाजा नहीं है, हद नज़र तक वसी, ख़त्म ही नहीं होने वाली सफ़े होंगी। सारे के सारे लोग सारे नबियों से होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आज मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जिसके पास तुम्हें भेज रहा हूँ वहां से खाली कभी कोई, अल्लाह, कोई खाली। तुम ऐसा करो सारे के सारे मिलके मोहम्मद अरबी के पास चले जाओ। अल्लाह, किसके पास चले जाओ? उस दिन पर पता लगेगा सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, है ना, दोनों आलम का दूल्हा, है ना। उस दिन पता चलेगा। फिर जो नहीं मानते उनको भी मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाना पड़ेगा। खुदा की कसम, जो शफाअत के मुनकर हैं, कसम अल्लाह पैदा करने वाले की, उनको भी मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाना पड़ेगा। अबू जहल को भी मानना पड़ेगा कि यही मोहम्मद अरबी है। अबू लहब को भी मानना पड़ेगा। उनके पैदा होने वाले सारे जरासीमों को मानना पड़ेगा। सारे के सारे क्या करेंगे? नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। अल्लाह, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाएंगे कि मैं भी आज माजूर हूं। ना ना ना, अल्लाह अल्लाह, अपने मुस्तफा की अजमत पे कुर्बान जाओ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम परेशान हाल देके फरमाएंगे ऐ मेरे उम्मतियों घबराओ ना तुम, अल्लाह तुम घबराओ ना, बेफिक्र हो जो मैं आज के दिन तुम्हारे काम आने वाला मोहम्मद अरबी हूं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? अल्लाह की बारगाह में अपना सर रख लेंगे, सजदे में सर रखेंगे, क्योंकि सोने ये सारे मेरे को रल के आए हैं। आए हाय मालिका, ये सारे मेरे पास आए हैं। परवरदिगार, इनका आज कौन सहारा है? इनका तो सहारा कोई नहीं है। मालिका, ये सारे गुनाहगार, स्याकार, पापी, अल्लाह ये इनका कौन सहारा है? अपना सर सजदे में रखेंगे। और कब तक सर रखेंगे? जब तक सारे के सारे न बख्शे जाएं। मेरे मुस्तफा करीम सर नहीं उठाएंगे। हुक्म होगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू सर उठा, जिसकी तरफ तू इशारा करता चला जाएगा वो जन्नत में जाता चला जाएगा। तेरा इशारा होगा, तेरे इशारे पर मेरी तेरी शफाअत पर, तेरे इशारे पर मैं छोड़ता चला जाऊंगा। फिर पता चलेगा अबू लहब को भी कि मोहम्मद की शान क्या थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पता चलेगा अबू जहल को भी कि मेरे मुस्तफा की शान क्या होगी। फिर उनको भी पता चलेगा जो अबू जहल की नस्ल से पैदा होने वाले गंदे जरासीम हैं, जो कहते हैं कि नबी शफाअत नहीं करेगा। कसम अल्लाह पैदा करने वाले की, क़यामत वाले दिन भी वो मेरे नबी अलैहि सलाम के पीछे पीछे चलोगे, या रसूलुल्लाह हम भी शफाअत के मुंतज़र हैं आपके। उस दिन पता चलेगा कि नबी की शफाअत है क्या। जो ना मानने वाले, मजा तो तब है ना उस दिन भी ना माने, मजा तो इसमें है ना, अगर वाकई ही सच्चे हो तो फिर उस दिन भी ना मानना। और इसको इमाम बुखारी ने नकल किया है। और इमाम बुखारी अलैहि रहमत जो हदीस पाक को लिखने से पहले जमजम पी के और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करके आंसुओं से अपने चेहरे को धो के फिर हदीस लिखा करते थे। आपने इसको खुद लिखा है कि क़यामत वाले दिन नबी पाक अलैहि सलाम शफाअत करेंगे। शफाअत उस दिन वही करेगा जिसको इज़्न मिलेगा। इज़्न, अगली बात भी सुने, किताबों की तहरीरें हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम भी शफाअत करेंगे।
और